हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत की एक कंपनी जो बिना ज्यादा शोर किए, बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट के क्वाइटली इस देश के डिजिटल भारत मिशन को जड़ से मजबूत कर रही है और अब वही कंपनी देश के फिनटेक सेक्टर में कदम रख चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोहो कॉरपोरेशन की और इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू की। वो नाम जिसने भारत को यह दिखाया कि वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं बनते, बल्कि भारत के तमिलनाडु के छोटे से गांव में भी बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि जोहो का ये नया फिनटेक मिशन क्या है, जोहो पेमेंट्स POS हार्डवेयर की लॉन्चिंग क्यों एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, और सबसे अहम सवाल कि इसका भारत की डिजिटल इकोनॉमी, UPI के इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर फिनटेक विजन पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरू करते हैं अपना वीडियो, और शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं जो है UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जोहो के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। जोहो की स्थापना 1996 में एक भारतीय सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि SaaS कंपनी के तौर पर हुई। आज इसके पास 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, 55 से ज़्यादा क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, और यह बिना किसी वेंचर कैपिटल के प्रॉफिटेबली बूटस्ट्रैप्स पर काम कर रही है। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर को सिलिकॉन वैली से हटाकर भारत के छोटे से तमिलनाडु के गांव में शिफ्ट किया है, ताकि भारतीय युवाओं को सिखाया जा सके कि इनोवेशन डजंट नीड स्काई स्क्रैपर्स, इट नीड्स इंटेंट एंड इंटीग्रिटी। जोहो ने दिखाया कि मेड इन रूरल इंडिया भी ग्लोबल हो सकता है, और अब यही सोच जोहो फिनटेक सेक्टर में लेकर आ रहा है। तो फिनटेक सेक्टर के संबंध में जोहो क्या कर रहा है उसको समझते हैं। जोहो ने क्या किया है, जोहो ने लॉन्च किया है पॉइंट ऑफ सेल हार्डवेयर POS हार्डवेयर डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, जो खास तौर पर B2B मर्चेंट्स के लिए यानी बिजनेस टू बिजनेस मर्चेंट्स के लिए बनाए गए हैं। इनका लक्ष्य है छोटे और मझोले व्यापारियों को इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और इन्हें एक जोहो इकोसिस्टम के अंदर सीमलेसली जोड़ना। इसका मतलब है कि अब कोई बिजनेस सिर्फ जोहो बुक्स या जोहो CRM इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसी प्लेटफॉर्म पर उसको पेमेंट एक्सेप्टेंस, अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, एनालिटिक्स और उसके साथ साथ बाकी सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। देखिए, ये वही सोच है जो एप्पल ने अपने इकोसिस्टम से की थी। हार्डवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, सर्विसेज बनाई, यानी कि एक तरीके से यूजर लॉक इन मॉडल जो एप्पल का है वही इस्तेमाल कर रहा है जोहो। जोहो ने ये कदम भारत के फिनटेक जो सेक्टर है, जो फिनटेक कंपटीशन है, उसको पूरी तरीके से रीडिफाइन करने के लिए शुरू किया है। अब देखिए, इसकी फिनटेक में जो एंट्री हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, भारत के बारे में आज अगर हम बात करें तो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट है। हर महीने 13 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत में। 2025 तक भारत का फिनटेक सेक्टर जो है वो $150 बिलियन पार कर जाएगा। यह एक बड़ा डेटा है, और इसके साथ साथ 2030 तक यह सेक्टर GDP का लगभग 10% हिस्सा बन सकता है। ऐसे में जो भी कंपनी इस सेक्टर में प्रवेश करती है वो न केवल एक बिजनेस मार्केट को पकड़ रही होती है, बल्कि वह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती है। जोहो का फिनटेक एंट्री का मतलब है अब वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी इनेबलर बनकर के हमारे सामने आएगी। जोहो पहले ही अकाउंटिंग, CRM, HR, पेरोल, इन्वेंट्री और SAS जैसे SAS टूल बना रही है, SaaS टूल बना रही है, लेकिन एक बड़ा गैप था पेमेंट इंटीग्रेशन का। अब फिनटेक और POS हार्डवेयर देने के साथ जोहो एंड टू एंड बिजनेस इकोसिस्टम को कंप्लीट कर रही है, जहां कोई भी MSME जोहो बुक्स में अकाउंटिंग करेगा, उसके साथ साथ जोहो पेमेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, जोहो CRM के साथ अपने ग्राहकों को मैनेज करेगा, यानी व्यापारी को अब अलग अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही इकोसिस्टम में उसको सब कुछ मिल जाएगा। यह स्ट्रेटेजी एप्पल, गूगल और अमेजॉन की तरह है।
इकोसिस्टम लॉक इन मॉडल है यह, जिसमें ग्राहकों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े रखा जाता है। भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में आज भी कई भी सारे विदेशी और प्राइवेट सेक्टर हावी हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, स्ट्राइप, पेपल और कई सारे फॉरेन बैक्ड स्टार्टअप्स भी हैं। जोहो जैसी भारतीय कंपनी का फिनटेक मार्केट में आना भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी को मजबूत करेगा और अब पेमेंट डेटा, ट्रांजैक्शंस, एनालिटिक्स और कंज्यूमर पैटर्न्स, यह सब भारत में भारतीय सर्वरों पर और भारतीय कंपनी के पास होंगे। ये वास्तव में डेटा कॉलोनाइजेशन के खिलाफ भारत की एक बड़ी स्वदेशी टेक विक्ट्री भी मानी जाएगी। सरकार की क्या नीति है, सरकार के क्या विचार हैं, सरकार की पॉलिसी के साथ कैसे मैच करता है, इसको भी समझिए। देखिए, जोहो की एंट्री जो है भारत की उन नीतियों के अनुरूप है जो नीतियां भारत सरकार और आरबीआई लगातार अपना रहे हैं, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और इसके साथ साथ पेमेंट विजन 2025। इन सारी पॉलिसीज के अनुरूप जोहो का यह कदम है। जोहो का हार्डवेयर फिनटेक को ग्लोबल लेवल तक डेमोक्रेटाइज करने का, जो ग्राउंड लेवल तक डेमोक्रेटाइज करने का प्लान है, छोटे दुकानदारों को जोड़ने का, छोटे कारोबारियों को जोड़ने का और उनको डिजिटल इकोनॉमी के लाभ देने का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट स्टेप है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसका मतलब यह है कि जोहो अब केवल एक टेक प्लेयर की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि डिजिटल भारत मिशन का एक पार्टनर भी बन रहा है। जोहो की फिनटेक एंट्री की टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट है। वास्तव में अगर आप देखें तो पेटीएम इस समय रेगुलेटरी जो प्रेशर में है, उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेटरी का एक्शंस चल रहे हैं। रोजर पे और पाइन लैब्स केवल अर्बन मर्चेंट्स तक सीमित हैं और भारत का एमएसएमई सेक्टर अभी भी बहुत लार्जली अनसर्व्ड है इस फिनटेक रेवोल्यूशन से। तो जोहो का रूरल फर्स्ट मॉडल जो है और उसकी अतराई जैसी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी और कॉस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर की अप्रोच कहीं ना कहीं इंडियन एमएसएमई के फिनटेक सेक्टर का उसे किंग मेकर बना सकती है। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो किस तरीके से ये पॉलिसी एंगल और यूपीएससी के एंगल को सेटिस्फाई करता है, तो अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो जोहो का यह कदम सीधे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन में आता है, जहां यूपीआई, ओएनडीसी, आधार, डिजीलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे टूल्स पहले से ही बैकबोन बन चुके हैं। जोहो का फिनटेक हार्डवेयर इस इकोसिस्टम को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाएगा, क्योंकि आज भी भारत के लाखों छोटे दुकानदार यूपीआई क्यूआर तक ही सीमित है, पर उन्हें चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड पीओएस जो उनकी इनवॉइसेस, टैक्स रिकॉर्ड्स और पेमेंट्स तीनों को सिंक्रोनाइज करे। जोहो का यह प्रयास डिजिटल इंक्लूजन और इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन दोनों में व्यापक तरीके से मदद करेगा। तो देखिए, जो जोहो के ओनर हैं श्रीधर वेम्बू, उनका विजन केवल फिनटेक में पैसा कमाना नहीं है, उनका सपना रूरल इंडिया में इनोवेशन को एक नया हब बनाना है। एतराई में जोहो का R&D सेंटर इस बात में प्रतीक है, इस बात का सिंबल है कहीं ना कहीं कि इंडिया की अगली टेक रेवोल्यूशन जो है वो केवल मेट्रोज में नहीं होगी, विलेजेस में भी होगी, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी होगी। जोहो का हार्डवेयर इंजीनियर्स वहीं से ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं और ये सोच ही भारतीय फिनटेक नैरेटिव के लिए एक यूनिक स्वदेशी बैकग्राउंड और आउटलुक लेकर के आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जोहो का पेमेंट पीओएस केवल एक डिवाइस नहीं है, बल्कि भारत की फिनटेक की कहानी में एक स्वदेशी चैप्टर की शुरुआत है। अतराई से उठी यह लहर डिजिटल भारत के समंदर तक पहुंच रही है और आने वाले वर्षों में भारत को देखकर दुनिया ये जरूर कहेगी कि सिलिकॉन वैली का भविष्य एतराई से लिखा जा रहा है, तमिलनाडु के छोटे से गांव से लिखा जा रहा है। क्या आप खुद भी मानते हैं कि भारत को अपने टेक और फिनटेक सॉल्यूशंस खुद बनाने चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी IQ IAS फास्ट ट्रैक बैच लेकर के आया है, क्योंकि समय अब कम बच रहा है। आपको पूरा का पूरा कोर्स तैयार करना है। इसमें हम आपको पूरा P2I फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे और साथ ही साथ आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू विद टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस बैच के लिए आपको मात्र 7,999 रुपए पे करने होंगे और इसकी क्लासेस 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। इस बैच को लेने के लिए और इस फीस पर यह बैच लेने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा और यह कोड है PK Live। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे इस कोर्स पर। तो ध्यान रखिए,
11 तक ही इसका समय है, कल तक ही इसका समय है, तो जल्दी कीजिए। 11 अक्टूबर, सॉरी कल तक नहीं, 11 अक्टूबर तक समय है, उसके पहले इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपकी तैयारी एक वेल शेड्यूल्ड हो जाएगी, एक बेहतर ढंग से तैयारी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।